नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेट आप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिवांशु गुप्ता और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी करंट अफेयर्स के सेशन में। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप, जहां से कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे हर एक सेशन की, और जो भी अपडेट्स फ्री कंटेंट होता है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते रहते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करेगी, सो आई वुड रियली एनकरेज यू टू मेक यूज ऑफ द पीडीएफ। ठीक है, तो हमारा पिछली वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज टॉप्ड द एचपी डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स एनुअल रिपोर्ट 2020। तो ये होमवर्क क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने कहा था कि वीकेंड है, रिवाइज कीजिए। तो ये पुराना हमारा एक कवर्ड टॉपिक है, इसका राइट आंसर है हमीरपुर। अनिल कुमार ने एकदम सही जवाब दिया है, सुपरस्टार हैं आप हमारी वीडियो के। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था जो हमने कहा था कि 12 डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के, उसमें से हमीरपुर ने टॉप किया है। 75 इंडिकेटर्स पे बेस्ड ये इंडेक्स है और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ने इसको रिलीज किया है। राइट, हमीरपुर के बाद बिलासपुर आ रहा है और कुल्लू आ रहा है। ठीक है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट है मंडी, मतलब कोई एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि स्लिप हुआ है तो वो है मंडी, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हुआ है, सेकंड से सीधा 4th पोजीशन पर। एंड शिमला ने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है फ्रॉम 10th to 5th पोजीशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उम्मीद कर रहा हूं आपने रिवाइज किया है, सब नोट्स बना रखे हैं आपने, नोट्स को भी देख रहे हैं, पीडीएफ भी देख रहे हैं। ठीक है, तो चलें हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो व्हाट इज इंडियाज करंट सेक्स रेशियो एट नेशनल लेवल अकॉर्डिंग टू NFHS 5। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग इंडिया में करंट सेक्स रेशियो क्या है? दी ऑप्शंस आर 975, 991, 1020 या 1035। तो 975, 991, 1020 या 1035। तो राइट आंसर दिया अगर आपने तो खुद को +2 मार्क्स देंगे। राइट, अगर गलत दिया तो -0.66। राइट, ये तो अंडरस्टूड ही है। तो यही हमारी ड्रिल रहेगी। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा दोस्तों? 20 क्वेश्चंस हम मिनिमम लेके चलेंगे कि हमारे प्रीलिम्स में फ्रॉम करंट अफेयर्स आएंगे। ठीक है, तो उनमें हमें टारगेट 16 ठीक करने का रखना है। ध्यान रखिए, 16 ठीक करने का टारगेट लेंगे हम। ठीक है, तो 32 मार्क्स आउट ऑफ करंट अफेयर्स ओनली। तो और क्या चाहिए हमें? ठीक है, हमने 120 का टारगेट लिया ना प्रीलिम्स में, तो 32 तो आप सिर्फ करंट अफेयर्स में से ले रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो ये अचीव करने के लिए ना ये प्रैक्टिस करनी उसी वे में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बहुत सीरियसली करेंगे हम। द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज 1020। ठीक है, थोड़ा डिस्कस करते हैं। न्यूज ये है कि हिमाचल प्रदेश इज वन ऑफ दोज फ्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इसका सेक्स रेशियो इज स्टिल बिलो 900। तो हिमाचल प्रदेश इज ओनली अमंग 3 स्टेट्स एंड यूटीज नाउ वेयर सेक्स रेशियो इज बिलो 900। ठीक है, तो बाकी दो कौन है? एक गोवा है और एक दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये सर्वे के अंदर दो अलग अलग थी, बट राइट नाउ दे बोथ आर अ सिंगल यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। तो जो डाटा है वो ये कहता है दैट सेक्स रेशियो एट बर्थ, ठीक है, पैदा होते समय फीमेल्स पर 1000 सेक्स रेशियो की डेफिनेशन है, ये अभी बताते हैं। Over 5 years prior to study declined in Himachal Pradesh from 937 in NFHS 4 to 875। तो डाटा बेटर होने की जगह हमें यह बता रहा है कि सिचुएशन और खराब हो गई हमारी NFHS 5 में एट हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो सेक्स रेशियो ये होता है कि अगर 1000 मेल बर्थ्स हो रहे हैं तो फीमेल बर्थ्स कितनी हो रही हैं। ठीक है, तो यहां पे जैसे अगर 875 है इस वक्त, तो 875 फीमेल्स बर्थ हो रही हैं फॉर एवरी 1000 मेल बर्थ्स। तो एक होता है हमारा बर्थ सेक्स रेशियो, एक होता है हमारा ओवरऑल सेक्स रेशियो ऑफ द कंट्री। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो वो जो है नेशनल लेवल पर फर्स्ट टाइम 1000 मार्क को क्रॉस करके गया है। राइट, तो ये इसमें आपको ना 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिमाचल प्रदेश का करंट बर्थ सेक्स रेशियो इज 875 विच इज among the lowest, and Goa
उसके साथ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव आर दी ओनली अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें कि बर्थ सेक्स रेशियो इज बिलो 900। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्टेट की क्वार्टरली रिपोर्ट आती है कि जो कन्विक्शन रेट है 19.53% है। कन्विक्शन रेट किसके अंडर? प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 के अंडर। तो ये आपकी रिवीजन के लिए ये स्लाइड यहीं पर खत्म होती है। 1000 मार्क जो है वो नेशनल लेवल पर हमारा सेक्स रेशियो चल रहा है, विच इज मोर देन 1000 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो रिवीजन के लिए ये स्लाइड खत्म होती है। फॉर मोर डिटेल यू हैव टू कम अप टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सेक्स रेशियो जो है बर्थ लेवल पर नेशनल लेवल पर 919 से बढ़ के 929 हो गया। राइट, अब मैंने बताया एक हमारा होता है एट पॉपुलेशन लेवल हमारा सेक्स रेशियो चलता है, और एक होता है हमारा जो बर्थ लेवल पे कि बर्थ्स कितने हो रहे हैं फॉर एवरी मेल 1000 बर्थ्स, फीमेल बर्थ्स कितने हो रहे हैं। तो वो 919 से 929 हुआ है, बट जो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई है वो आई है इन पॉपुलेशन सेक्स रेशियो दैट हैज गॉन फ्रॉम 991 टू 1020। ये नेशनल लेवल की बात हो रही है, तो इसका ध्यान रखेंगे हम। बहुत जरूरी क्या है इसमें कि फर्स्ट टाइम 1000 नंबर को क्रॉस किया है। सो फर्स्ट टाइम देयर आर 1020 फीमेल्स फॉर 1000 मेल्स। ठीक है, तो ये डाटा इंडिकेट कर रहा है हमारा। तो अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं हमारे एक्ट के बारे में, जिसका की नाम है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट। तो ये एक्ट बैन करता है हमारी प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को। मतलब बच्चा होने से पहले हम ये चेक नहीं कर सकते कि उसका क्या जेंडर है, क्या सेक्स है, वो मेल है या फीमेल है। ये चीज ये एक्ट करने से मना करता है। क्यों? क्योंकि हम एक फीमेल फीटिसाइड का ट्रेंड बहुत ज्यादा देख रहे थे इंडिया में, तो उसको रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। कब आया था ये एक्ट? 1994 में आया था, और तब इसका नाम था प्री नेटल डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट, PNDT एक्ट। ठीक है, इसको 2003 में थोड़ा सा चेंज करके द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट कर दिया गया टू इंप्रूव रेगुलेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज इन सेक्स सिलेक्शन। तो क्या है कि टाइम के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ती है, तो जो जो चीजें 1994 का एक्ट प्रोहिबिट कर रहा था टेक्नोलॉजी के साथ, वो अपडेट नहीं हो पाया। राइट, तो 2003 में न्यू टेक्नोलॉजीज थी जिसके थ्रू कि हम बिना एक्ट को फोर्टिफाई करे, है ना, हम फिर भी डिटरमाइन कर पा रहे थे कि क्या सेक्स है। तो उसके लिए 2003 में एक अमेंडमेंट लाई गई, इसके थ्रू कि बीच में अल्ट्रासाउंड तक को इलीगल घोषित कर दिया गया। तो उसके अंडर हमें रजिस्टर करना पड़ता है कि PCPNDT एक्ट के अंडर हमें रजिस्टर करना पड़ता है कि एक जो भी नर्सिंग होम है कुछ भी, वो एक अल्ट्रासाउंड टेक्निक यूज करेगा, बट दे विल नॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फीटस। राइट, तो यही है वो पॉइंट कि स्टेट की क्वार्टरली रिपोर्ट ये कहती है कि सिर्फ 19.53% कन्विक्शन रेट, मतलब जितने लोगों पर आरोप डलता है कि ये सेक्स डिटरमाइन कर रहे हैं बच्चों का अपने क्लिनिकल लेवल पर, उसमें सिर्फ 19.53% है हिमाचल प्रदेश में कन्विक्शन रेट। उनको पकड़ा ही नहीं जाता है या फिर उनके ऊपर वारदात नहीं होती है। तो ये थोड़ी स्ट्रिक्टनेस कम होने का एक साइन है। राइट, तो क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने हैं फॉर रिविजन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? दीज पॉइंट्स, जब मैं एग्जाम बोल रहा हूं तो उसका मतलब है प्रीलिम्स। ठीक है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत जरूरी है, ये ही याद रखेंगे हम। इसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए जो आपको पता होना चाहिए, देखिए अगर आपका गोल बड़ा है तो आपको अपनी नॉलेज का स्पैन भी बड़ा रखना पड़ेगा। राइट, तो ये इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में इन डिटेल पढ़नी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा। समझिए इस एक्ट को बहुत अच्छे से। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे टॉपिक्स पर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो चले हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज अप्रूव्ड अ ग्रांट worth 2095 crores to हिमाचल प्रदेश to improve its tourism infrastructure। तो देखो पहले तो एक बैंक ने किया है, ग्रांट दी है। सेकेंडली किसको दिए? हिमाचल प्रदेश को दिए। थर्डली किसके लिए दिए? टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए दिए। ठीक है, तो जब ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, सो द क्वेश्चन इज कंप्लीट। द ऑप्शंस आर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मैंने क्यों कहा कि ये क्वेश्चन कंप्लीट है? हो सकता है कि कोई बैंक हमें इसी अमाउंट की ग्रांट दे और उसके साथ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर ना मेंशन्ड हो। तो देखिए अगर ये अमाउंट एक ही बैंक ने दी है हिमाचल प्रदेश को, मतलब आप पॉइंट समझ रहे हैं मेरा, ऐसी न्यूज
काफी आती रहती हैं, काफी अपडेट्स आते रहते हैं, बट वी हैव टू कोरिलेट अ फ्यू पॉइंट्स जिससे कि हम याद रख सकें कि यस ये 2 पॉइंट्स अगर इकट्ठे हैं तो थर्ड हमारा ये वाला जो इंटरकनेक्शन बन रही है ना इन दोनों के बीच, इससे ये आंसर सही होगा। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं? हिमाचल प्रदेश को मिली है, किस बैंक से मिली है? राइट आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिली है। 2095 करोड़ की ग्रांट है, राइट, और किसके लिए मिली है? टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ऐसे याद रखेंगे, आपका करंट अफेयर 2 मिनट में कवर हो गया है। एडिशनल पॉइंट्स क्या है? 2 फेजेस में बांटा जाएगा इस प्रोजेक्ट को, जिसमें से कि पहले 900 करोड़ मिलेंगे और वो कहां पे यूज होंगे? अटल टनल के आसपास की सिटीज की ब्यूटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये बस इतना सा पॉइंट, अगर आप ऐसे इनको करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो 2-2 मिनट में आप देखिए जरा कितना कुछ याद रख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ आया है। चलें अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिपॉजिटरीज आर देयर इन इंडिया एज पर दिसंबर 2021? तो इंडिया में कितनी डिपॉजिटरीज हैं? अब इसके लिए ये पता होना बहुत जरूरी है डिपॉजिटरी क्या होता है। अगेन नॉलेज का स्पैन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। दी ऑप्शंस आर 1, 2, 3 और 4। द राइट आंसर इज 2। तो इंडिया में इस वक्त 2 डिपॉजिटरीज हैं। एक का नाम है NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, दूसरी का नाम है CDSL, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। तो न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि NSDL का जो ये ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म था, इसका नाम चेंज कर दिया गया है प्रोटीन, ठीक है। तो ये NSDL का एक प्लेटफॉर्म है जो कि एज एन डिपॉजिटरी लॉन्च हुआ था इन 1995, बट ओवर द इयर्स इसने अपनी जो इनकी वो थी कैपेबिलिटीज थी उनको एक्सपैंड करके एक गवर्नेंस सोल्यूशन, ई गवर्नेंस सोल्यूशन बना दिया और अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है प्रोटीन, राइट। तो क्वेश्चन में ये प्रोटीन के ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। Instead of a general knowledge question, the question could also be related to protein की प्रोटीन क्या है? Which of the following is right about protein? तो ये क्या चीज है? तो याद रखेंगे जहां कहीं पे भी प्रोटीन में E और AN ये ऐसे ये वाली स्पेलिंग्स है प्रोटीन की, तो वो NSDL ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, राइट। तो इसमें से क्या क्या पॉइंट्स हमारे को याद करने वाले हैं? NSDL हमारा एक डिपॉजिटरी है, इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, एक CDSL और एक NSDL। NSDL का ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जो है उसका नाम चेंज करके प्रोटीन रख दिया गया है। दिमाग में अगर मतलब ये क्वेश्चन भी आना बिल्कुल ही स्वाभाविक है कि डिपॉजिटरी क्या होता है। तो देखिए जब भी आप कभी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका एक ब्रोकर होता है जिसके थ्रू आपने वो चीज परचेज करी, बट उसके पास आपके आजकल के डिजिटल स्टॉक्स के पेपर्स नहीं होते, ना आपके पास होते हैं ना उस ब्रोकर के पास होते हैं। वो किसके पास जाते हैं? एक डिपॉजिटरी के पास। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक तरीके से अकाउंट है ये आपका, जहां पे कि आपके स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ये सब के कागज नहीं, आज के टाइम पे तो डिजिटल ही है ना सब कुछ, तो डिजिटल पेपर्स डिपॉजिटरीज के पास जाते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूं समझ आया है। अब चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज मोस्ट अफेक्टेड बाय टोर्नेडोज? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज मोस्ट अफेक्टेड बाय टोर्नेडोज, ठीक है। तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन है आपके USA, इंग्लैंड, जर्मनी या जिच रिपब्लिक। द राइट आंसर इज USA। अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन अगर ये आ जाता, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज experiences most number of tornadoes in a year per square mile, per 1000 square mile, then the answer would have been England or European countries। तो उनके वहां पे टोर्नेडोज की संख्या बहुत ज्यादा है, बट जो स्ट्रेंथ है ना उन टोर्नेडोज की वो बहुत वीक होती है। तो न्यूमेरिकली यूरोपियन कंट्रीज, इंग्लैंड वगैरह में बहुत ज्यादा टोर्नेडोज आते हैं, बट उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। बट USA इट इज द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय टोर्नेडोज। तो अभी रिसेंटली USA के मिसूरी, केंटकी में एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो आया है। ये मैप है जो डिस्क्राइब कर रहा है टोर्नेडोज। ये यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि मिसूरी, केंटकी में अभी बहुत रिसेंटली बहुत एक बड़ा टोर्नेडो आया है। ओक्लाहोमा एंड टेक्सास आर दी मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स ऑफ बाय टोर्नेडोज इन USA, ठीक है। टोर्नेडो होता क्या है? एक हवा का कॉलम होता है जो कि ऐसे बहुत तेजी से घूमने लग जाता है, राइट। तो उसके कारण क्या होता है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं और एक पॉइंट बन जाता है जहां पे कि बहुत तेजी से डिस्ट्रक्शन हो सकती है। उसके क्या रीजंस हैं? एक ऐसा जब
मतलब ठंडी भी है गर्म भी है, तो उस कारण से जब चेंज ऑफ प्रेशर होगा सडनली एयरवेज ऐसे बनेंगे कि वो तेजी से गोल गोल घूमने लग जाएंगे, उस कारण से टोर्नेडोज बनते हैं। तो जो यूएसए का ये वाला एरिया उसको टोर्नेडो एली भी कहते हैं, इतने ज्यादा प्रेवेलेंट है वहां पे टोर्नेडोज, राइट। और स्प्रिंग लाइक टेम्परेचर हो गया जो दिसंबर के मंथ में, तो उस कारण से गर्म और ठंडी हवा जब एक साथ हुई तो उस कारण से बहुत तेजी से टोर्नेडोज आने लग गए। सो यूजुअली जो टोर्नेडोज की एनर्जी होती है वो थोड़े टाइम में ही खत्म हो जाती है। एक टोर्नेडो थोड़ी देर के लिए बहुत तेज होता है और फिर उसके बाद उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो डिसिपेट कर जाता है। बट दिस वन व्हिच हैज रिसेंटली अफेक्टेड यूएसए वाज वन ऑफ द वर्स्ट टोर्नेडोज ऑफ यूएसए इन इट्स हिस्ट्री, राइट। तो कह रहे हैं डेथ टोल कुड क्रॉस 100+। एंड तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। मेन आपको टोर्नेडोज के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। मोस्ट अफेक्टेड एरिया इज यूएसए एंड द मोस्ट नंबर ऑफ टोर्नेडोज अकर इन यूरोपियन कंट्रीज, राइट। तो मोस्ट नंबर ऑफ टोर्नेडोज इन अ ईयर पर 1000 स्क्वायर माइल्स। तो हमेशा टोर्नेडोज की जो संख्या कैलकुलेट होती है वो एरिया के अकॉर्डिंग होती है एक टाइम फ्रेम के अंदर, राइट। तो यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा होते हैं, यूएसए लेकिन मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है टोर्नेडोज से। तो ये हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन। वर्ल्ड्स न्यूएस्ट फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शंस हैं बेल्जियम, नीदरलैंड्स, नॉर्वे या जर्मनी। तो इनमें से किस कंट्री से हमारा सबसे नया लेटेस्ट फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन है, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन। नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट्स दीजिए क्या है इसका सही जवाब। अपना स्कोर भी मेंशन कीजिए कि आपने क्या स्कोर किया आज की हमारी वीडियो में, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 5th ये वाला है। तो 4 में से आपको मुझे बताना है कि आपका फाइनल स्कोर क्या आया फ्रॉम द करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, राइट। तो हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी की घोषणा हो जाएगी 16 दिसंबर को 4 बजे, ठीक है। तो मिलेंगे यहाँ पर at 4 PM on 16 December where we will be launching a comprehensive course on HPAS 2022, right? So see you all then. Thank you very much for joining in. For any queries, send us an email at hello@editap.co.in और नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी आप चाहें शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आंसर जरूर दीजिए प्लीज, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन का। एंड कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग टू यू ऑल। बाय बाय। देवांशु गुप्ता साइनिंग ऑफ।